चंद्रो, देखो सूरज सर पे चढ़ाया है और एक ये मेरी बहू है जो अभी तक सो रही है। चलो मैं ही जाके जगाती हूँ। शीतल, ओ बहू शीतल। देखो मिट्ठू भी अभी तक सो रहा है। शीतल, मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ। तुम मिट्ठू और मुनिया को लेकर नीचे आ जाओ। शीतल, हाँ माँ जी, मैं उठ गई। ठीक किया माँ जी, आपने जो मुझे जगा दिया। आज तो मिट्ठू को भी पाठशाला जाना है। ठीक है माँ जी, आप नीचे चलिए, मैं मिट्ठू को और मुनिया को नीचे लेके आती हूँ। मिट्ठू, मिट्ठू, उठ जाओ, तुम्हें पाठशाला भी जाना है। मिट्ठू जग जाता है। चंद्रो, मिट्ठू तुम जल्दी से आके तैयार हो जाओ, आज तुम्हें पाठशाला भी जाना है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाने आते ही होंगे। ठीक है शीतल, मैं नीचे दूध लेने जा रही हूँ, तुम आके मिट्ठू के लिए नाश्ता तैयार कर दो। अरे सीढ़ियों से उतरते उतरते थकान हो गई, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर जाऊंगी दूध लेने। मिट्ठू, आज तो मैं दादी माँ से पैसे लेकर जाऊंगा पाठशाला। मिट्ठू, दादी माँ, मुझे आज आपसे पैसे चाहिए। आज स्कूल से आते समय हम सारे दोस्त कुछ चीज़ खाकर आएंगे। चंद्रो, मिट्ठू बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती, इससे बीमार हो सकते हैं। मिट्ठू, दादी माँ, आज आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। शीतल, चलो मैं मुनिया को लेकर नीचे चल पड़ती हूँ। और इधर जमुना के घर, जमुना सूर्य देव को पानी देने के लिए छत पर जा रही है। जमुना, मैंने स्नान तो कर लिया, अब मैं छत पर जाके सूर्य देव को पानी दे आती हूँ। जमुना सीढ़ियों के रास्ते से छत पर चली जाती है। हे सूर्य देव, अपनी कृपा हम पर यूं ही बनाए रखना। जमुना सूर्य देव को प्रणाम कर जल अर्पित कर देती है। चलो मैंने सूर्य देव को जल तो चढ़ा दिया, अब नीचे जाके घर के बाकी के काम देख लेती हूँ। आज तो मुझे दीपा के घर उसका हाल जानने भी जाना है। अरे मोना सुदामा के तो पाठशाला का भी समय हो गया है, जाकर देखती हूँ वो तैयार हुए या नहीं। रूपा, माँ जी आपकी चाय तैयार है, मैं बस अभी लेके आई। माँ जी आप चारपाई पे बैठिए, मैं आपके लिए आलू के परांठे और चाय लेकर आती हूँ। अरे बहू रूपा, मीना बहू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? माँ जी, जीजी तो स्नान घर की तरफ हाथ मुँह धोने गई हैं, वो बस अभी आती ही होंगी। मीना, अरे सुबह सुबह कितनी ठंड होती है, आज भी हाथ मुँह धोकर ही काम चलाना पड़ेगा। इतनी सर्दी में मुझसे तो स्नान ना होगा भाई। चलो जाकर देखती हूँ, रूपा ने नाश्ता तैयार कर लिया होगा। जमुना, मीना बहू खुद ही तैयार हो रही हो या मोना और सुदामा को भी तैयार किया है पाठशाला के लिए? मीना, माँ जी तैयार कर दिया कर दिया। मोना और सुदामा तो पाठशाला जाने के लिए तैयार खड़े हैं, वो बस आपकी ही राह देख रहे थे। जमुना, चलो ये तो अच्छी बात है, उन्होंने नाश्ता किया या नहीं? माँ जी उन्होंने नाश्ता तो न किया है। सुदामा और मोना पाठशाला के लिए तैयार खड़े हैं, तभी रिंकी उन्हें पाठशाला के लिए बुलाने के लिए आती है। रिंकी, चलो मोना चलो, आज तो बहुत मज़ा आएगा, मैं तो अपनी माँ से चीज़ के लिए पैसे भी ले आई हूँ। मोना, अरे आज हम भी नाश्ता ना करेंगे, हम भी दादी माँ से पैसे लेकर चलेंगे। चलो सुदामा, दादी माँ से पैसे लेते हैं। रिंकी, अरे हाँ जल्दी करो जल्दी, हमें मिट्ठू के घर उसे भी बुलाने जाना है। जमुना, अरे वाह शाबाश, तुम सभी हो गए पाठशाला के लिए तैयार। चलो अब तुम नाश्ता कर लो, वरना तुम्हें पाठशाला के लिए देरी हो जाएगी। रूपा, ओ बहू रूपा, हम सबके लिए नाश्ता ले आओ। रूपा, हाँ माँ जी,
बस आ ही रही हूँ। अरे जल्दी आओ बहू। रूपा, मैं ऐसा करती हूँ, माँ जी के लिए जल्दी से नाश्ता ले जाती हूँ। मोना और सुदामा ने तो सुबह ही मना कर दिया था नाश्ते के लिए। लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नाश्ता ले आई हूँ। माँ जी, सुदामा और मोना ने खाने के लिए तो मना कर दिया था, लेकिन मैं इनके लिए दूध ले आती हूँ। मोना, दादी माँ, आज हम कुछ ना खाएंगे, हमें पैसे चाहिए। अरे मोना, पैसों का क्या करोगे तुम? दादी माँ, आज हम सभी दोस्तों ने तय किया है कि पाठशाला से आते समय हम नट्टू काका की दुकान से कुछ चीज़ खाकर आएंगे। जमुना, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे कुछ उल्टा सीधा ना खाना जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो। जमुना मोना और सुदामा को पैसे दे देती है। चलो ठीक है, अब तुम चले जाओ, तुम्हारी पाठशाला का समय हो गया है। शीतल, मिट्ठू, तुम पैसों के लिए क्यों जिद कर रहे हो? बाहर का खाना अच्छी बात नहीं होती। चंद्रो, कोई बात नहीं बहू, एक दिन की ही तो बात है, तुम इसे जाओ घर के अंदर से पैसे दे दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आई पैसे। मिट्ठू के सभी दोस्त मिट्ठू के घर पहुंच जाते हैं। चलो मिट्ठू चलो, पाठशाला के लिए देर हो रही है। मिट्ठू, हाँ चलो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रिंकी, आज तो बहुत मजा आएगा, हम सभी दोस्त मिलकर बाहर खाना खाएंगे। सुदामा, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। सभी दोस्त मस्ती करते हुए पाठशाला चले जाते हैं। पाठशाला से आने के बाद सभी दोस्त मिलकर बातें कर रहे हैं। मिट्ठू, चलो अब हम सभी मिलकर तय कर लेते हैं कि आज हमें क्या खाना है। सभी दोस्त नट्टू काका की दुकान पर जाना तय करते हैं। नट्टू हलवाई, अरे कल से तो मेरे एक भी सामान ना बिका है, सारे पकोड़े यूं के यूं रखे हैं। अगर मैंने इन पकोड़ों को यूं ही फेंक दिया तो मेरा कितना नुकसान होगा। नहीं नहीं, मैं इन्हें आज नहीं फेंकूंगा, आज मैं पहले इन्हें ही बेचूंगा, फिर नए पकोड़े बनाऊंगा। बस आज किसी तरह मेरे पकोड़े बिक जाए। मिट्ठू और उसके सभी दोस्त नट्टू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। मोना, नट्टू काका, हम सभी को पकोड़े खाने हैं, आप हम सभी को पकोड़े दे दीजिए। नट्टू, हाँ भाई हाँ, तुम दुकान में चलो, मैं तुम्हारे लिए पकोड़े लेकर आता हूँ। सभी दोस्त नट्टू की दुकान में चले जाते हैं। नट्टू, अरे शुक्र है, आज मेरे सारे पकोड़े बिक जाएंगे, अब मुझे नुकसान भी नहीं होगा पैसों का। नट्टू, चलो तुम सभी दुकान के अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पकोड़े लेकर आता हूँ। मिट्ठू और उसके सभी दोस्त पेट भरकर पकोड़े खाते हैं। रिंकी, आज पकोड़े खाने से तो मज़ा ही आ गया। मिट्ठू, अब काफ़ी समय हो गया है, हमें घर चलना चाहिए। मोना, हाँ तुम ठीक कहते हैं, चलो अब हम घर चलते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी कहानी को लाइक और शेयर करें।